स्टोरी अब तक पहुंच चुकी है रॉक एंड रोमन फेस टू फेस। लेकिन एक सेकेंड, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो जल्दी से जाओ, पहले आप पार्ट 1 देख लो। आई बटन पे क्लिक कर लो, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के बिल्कुल नीचे वाला वीडियो जो है चैनल पे, वो है इस वीडियो का पार्ट 1 एंड ये उसका थंबनेल है। आप पहले वो देखें एंड बाद में आके ये वाला वीडियो देखें। अब जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है, एक छोटा सा रिकैप आपके लिए। ड्रू मैकिंटायर वर्सेस गंतर ऑफिशियल हो चुका है एट रेसलमेनिया 41 एंड जे ऊसो बुरी तरीके से मार खा के जे ऊसो इंजर्ड हो चुके हैं एंड जे ऊसो चले गए हैं। जिमी ऊसो लेके आए अपने साथ रोमन रेंस को। जिमी एंड ड्रू एक दूसरे को मारते हुए ऑडियंस के बीच से होके निकल गए। रिंग के एक साइड पे दी रॉक, रिंग की दूसरी साइड पे रोमन रेंस। एंड अब रॉक एंड रोमन गोज फेस टू फेस, एक दूसरे के आमने सामने। रोमन रेंस के हाथों में माइक, रॉक के हाथों में भी माइक। रोमन रेंस कहते हैं जे हैज़ वोन द रंबल। जे ने 30 लोगों को टॉप रोप से फेंक के ये अपॉर्चुनिटी अर्न करी है। जे को मिलना ही चाहिए मैच। रॉक का रिस्पॉन्स होता है, लेकिन जे इंजर्ड हो चुके हैं एंड ड्रू इज़ बेस्ट फॉर द बिजनेस एंड आई एम रनिंग द बिजनेस। तो मुझे देखना पड़ता है रोमन क्या बेस्ट है फॉर बिजनेस फॉर WWE। रोमन रेंस जाने जाते हैं सैवेज रिप्लाईज के लिए, तो यहाँ पे एक सैवेज रिप्लाई रोमन की तरफ से बनता है। रोमन रेंस का रिस्पॉन्स, कौन से बिजनेस की बात कर रहे हो बॉस? बिजनेस? WWE? आई एम द बिजनेस, आई एम द WWE। एंड यहाँ पे ऑडियंस के चैंट्स OTC के एंड ऑब्वियसली अगर अब रोमन रेंस एक सैवेज जवाब देने के लिए जाने जाते हैं, तो रॉक भी अपने टाइम में इसी चीज़ के लिए जाने जाते थे। रॉक का रिस्पॉन्स, अच्छा तो तुम बिजनेस हो, WWE हो, पर चैम्पियन तो कोई और है। यू आर नो मोर अ टॉप गाय रोमन एंड तू बिजनेस नहीं एम्प्लॉय है मेरा। एम्प्लॉय, आई पे यू टू वर्क। एंड यहाँ पे फाइनल बॉस रॉक के नाम के चांस। रोमन रेंस का रिस्पॉन्स, तुम मुझे पे नहीं करते, मैं तुम्हें पैसा बना के देता हूँ, तुम मुझे मेरा हिस्सा देते हो। एंड बेस्ट फॉर बिजनेस, हाँ लेट्स आस्क देम, ऑडियंस से पूछते हैं। रोमन ने बुरी तरीके से फाइनल बॉस रॉक को मारा एंड उसका करियर ख़त्म कर दिया, परमानेंटली रिटायर कर दिया रॉक को रेसलिंग वर्ल्ड से। अब बताओ रॉक, बॉस, फाइनल बॉस, ये कैसा रहेगा फॉर योर बिजनेस? और रोमन के इस वाली लाइन के बाद जो ऑडियंस का रिएक्शन रहेगा, वहाँ पे वो नेक्स्ट लेवल जाएगा। बैंगर रिस्पॉन्स एंड यहाँ पे रॉक का रिस्पॉन्स होगा, बट उसके लिए गट्स चाहिए होगा। आई एम नॉट सोलो, आई एम द रॉक, फाइनल बॉस। हाँ लेकिन मैच बढ़िया है, चलो अच्छा है, तुम्हें बार बार हॉलीडेज़ पे जाने की आदत है, तो मेरे साथ कर लो मैच, उसके बाद तुम चले जाना हॉलीडे के लिए हमेशा हमेशा कॉफिन में लेट के। एंड बस ये कहते ही अब यहाँ से अगर ऑडियंस को एकदम मतलब नेक्स्ट लेवल की चीज़ें मिल जाए, अब यहाँ से 3 एंडिंग हो सकती है। एक तो सबसे सिंपल वाली एंडिंग, रॉक ये लाइन बोल के अपना प्रोमो ख़त्म करके वहाँ से जा रहे होंगे। रोमन रेंस गुस्से में पॉल हेमन के साथ रिंग में खड़े हैं एंड यहाँ पे रोमन रेंस कह देते हैं रॉक को, ठीक है फिर हो जाए, देखते हैं। यू आर ऑन मिस्टर मिड लाइफ क्राइसिस, रॉक वर्सेस
रोमन रेंस एट रेसलमेनिया 41। अब ये हुई एक बैंगर लेवल की, लेकिन एक सिंपल एंडिंग। अगर एक्शन इसमें डाला जाए तो बहुत बढ़िया हो सकता है। अब कोई ट्राइबल चीफ को इतनी बड़ी लाइन बोल देगा कि हमेशा हमेशा के लिए मैं तुम्हें हॉलीडे पे भेज दूंगा कॉफिन में लेटा के, तो भाई रोमन रेंस तो रोमन रेंस है भाई। वो जाने जाते हैं अपने एग्रेशन की वजह से। अगर वो यहाँ पे एक सुपरमैन पंच लगा दे रॉक को एंड रॉक गिरे हुए हो एंड वहाँ पे वो बोल दे जे इज फैमिली, फैमिली अबव ऑल, फैमिली अबव योर बिजनेस, यू आर ऑन फॉर रेसलमेनिया 41। हो गया रॉक वर्सेस रोमन रेंस एट रेसलमेनिया 41। एंड एक और इससे भी भयंकर लेवल की अगर एंडिंग चाहिए तो बस रॉक के वो लाइन बोलते ही कॉफिन वाली रोमन रेंस मारने लग जाएंगे रॉक को सुपरमैन पंच एंड रॉक फाइनल बॉस है भाई। तो रॉक भी आप वापस अटैक करेंगे। इतनी दोनों के बीच इस लेवल की फिजिकली फाइट हमें देखने को मिलेगी। सिक्योरिटी गार्ड्स सारे के सारे रेसलर्स बैक स्टेज से सब रेसलर्स आएंगे एंड ऐसा बहुत सालों के बाद होगा अगर सारे रेसलर्स आ जाएं छुड़ाने के लिए। अभी तक तो हमने सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स को देखा है ना। अगर रेसलर्स आ गए छुड़ाने, सिक्योरिटी गार्ड्स सब लोग, निक स्मैकडाउन के मैनेजर, एडम रॉ के मैनेजर, ट्रिपल एच खुद आ जाएं, तो भाई सोचो क्या ही यहाँ पे होगी। लेकिन एंडिंग इन तीनों में से कोई भी हो, कुछ इस तरीके से WWE सेट कर सकती है अभी भी। फाइनल बॉस रोमन रेंस, रेसलमेनिया 41। बहुत बढ़िया ये वाला मैच होगा क्योंकि अब रोमन रेंस के लिए एट दिस पॉइंट कोई भी और मैच नहीं बचा है। सोलो के साथ मिल सकता था लेकिन सोलो का तो ख़त्म निपटा दिया इन्होंने, चैप्टर ही ख़त्म कर दिया सोलो का। पता नहीं सोलो सिकोवा है कहाँ, मतलब है भी या निकाल दिया WWE से, पता नहीं। सोलो का रंबल में भी नहीं दिखे सोलो। एंड अब रोमन रेंस को जबरदस्ती का, लेजेंड जबरदस्ती का घुसेड़ा जा रहा है रॉलिंस एंड पंक की स्टोरी में। भाई वो सिंगल्स मैच दो यार, सेथ रॉलिंस वर्सेस CM पंक, रेसलमेनिया 41 नाइट 1 का मेन इवेंट। बहुत बढ़िया होगा अगर और भी मज़ेदार। भाई इसको तो नॉर्मल मैच तो हमने देख लिया है ऑलरेडी। एवरीथिंग गोज, स्ट्रीट फाइट, एम्बुलेंस मैच अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया होगा क्योंकि बहुत सालों के बाद देखने को मिलेगा एम्बुलेंस मैच। एंड हेल इन अ सेल वाला मैच, इन तीनों में से कुछ भी करवा सकती है WWE। सिंगल्स मैच दो उन दोनों को। एंड रोमन रेंस को तो भाई रॉक वर्सेस रोमन रेंस बढ़िया रहेगा इस बार के रेसलमेनिया 41 में। तो बस अगर आपको ये थ्योरी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगी ये वाली मेरी पर्सनल थ्योरी। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। एंड ये जो मैंने थ्योरी बनाई है पार्ट 1 पार्ट 2 में, इसको अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो जल्दी से पूरा देख लीजिए डिटेल में। एंड ये सब होने के चांसेस कल से ही शुरू हो सकते हैं अगर सही में WWE का मूड अगर अच्छा है, रॉक अगर तैयार है आने के लिए तो, क्योंकि कल ही होने वाला है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, फर्स्ट स्मैकडाउन आफ्टर रॉयल रंबल 2025। एंड वहाँ पे जे ऊसो आने वाले हैं। जे ऊसो विल बी लाइव हीट। लेकिन एक सेकेंड, इन सब चीज़ों में जे ऊसो का क्या? जे ऊसो रॉयल रंबल जीता था तो उसका क्या? उसके साथ तो गलत हो जाएगा अगर ड्रू को मिल गया मैच। तो जे ऊसो के साथ भी बहुत बढ़िया होगा आगे जाके, क्योंकि ऑब्वियसली भाई मैं हूँ असली का WWE थोड़ी हूँ जो डिजर्विंग लोगों के ऐसे दबा दे उन लोगों को, ठीक है। एनीवे जे ऊसो का ये होगा रेसलमेनिया 41 में। एक साइड हमें मिल गया रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच एंड दूसरी साइड पे ड्रू मैकिंटायर वर्सेस गुंतर का मैच, जहां पे ड्रू मैकिंटायर हरा देंगे गुंतर को एंड ड्रू मैकिंटायर बन जाएंगे न्यू WWE वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन। एंड तुम लिख के ले लो
कोई भी इस चीज़ से नाराज़ नहीं होगा कि ड्रू को चैंपियन बना दिया जाएगा एट रेसलमेनिया। सब खुश होंगे। एंड मनी इन द बैंक 2025 में मेन इवेंट जे ऊसो का होगा रिटर्न। वो जीतेंगे मनी इन द बैंक ब्रीफ केस एंड वो कैश इन करेंगे ड्रू मैकिंटायर के ऊपर एंड ड्रू मैकिंटायर से ले लेंगे बदला। जे ऊसो बन जाएंगे 2025 के एंड में न्यू वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन।